जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श चैनल में। चलिए तो आइगन वैल्यू पढ़ लेते हैं। देखो बीच में अगर टॉपिक पढ़ ले तो भैया शुरू से जाओ, ठीक है। और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री मैंने पूरी अपलोड कर दी है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चल रही है, पूरी मैट्रिक्स सॉल्व कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, बार बार बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर कैसे यूज करना पीछे वाली वीडियो मैंने बता दिया, अगर आप बीच में देखना शुरू से देखिए। कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, कैसे इक्वेशन सोल्व करनी बता दिया मैंने, ठीक है। मैंने कहा था एक क्वेश्चन और बताऊंगा, एक क्वेश्चन, उसके बाद मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा लैम्डा वाली, ओके। चलिए इसमें एक चीज़ और, जैसे कि आइगन वैल्यू होता है, एक होता है आइगन वेक्टर। क्या होता है? आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू निकालने आ गए आपसे, बहुत सिंपल है। आइगन वेक्टर पूछता है। आइगन वेक्टर क्या होता है? इट इज़ वन टाइप ऑफ मैट्रिक्स निकालनी होती है हमें। इसमें क्या निकालते हैं? मैट्रिक्स। वो कब निकालते हैं? पहले तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है वो, फिर वो लैम्डा की वैल्यू उठा करके उसी मैट्रिक्स में पुट करते हैं जिसमें लैम्डा दिया होता है, तब निकालते हैं मैट्रिक्स। देखिए इसमें देखते हैं, दोनों चीज़ें कवर करूँगा उसके अंदर। फाइंड द आइगन वैल्यू, पहले आइगन वैल्यू निकालेंगे पहले की तरह, फिर निकालेंगे आइगन वेक्टर। बहुत ध्यान से समझना, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये आएगा क्वेश्चन में, आ सकता है। देखो ध्यान से, दिख रहा नहीं दिख रहा? आई बट जाओ, अब दिखा? वेरी गुड। देखो आइगन हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, डोंट वरी। आइगन वैल्यू को हम लिए जानते हैं कौन सी कंडीशन? ए माइनस लेमडा आई। और लेमडा आई क्या होता है? डायगोनल में वन वन वन, बाकी सब जीरो। अब घटाएंगे तो बाकी सब जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वन वन जो वन वन बीच में आएगा उस वन वन की जगह मल्टीप्लाई किसी कर देते हैं लेमडा की, तो क्या आ जाता है? लेमडा लेमडा। तो लेमडा लेमडा घटा देंगे। लेमडा 8 माइनस लेमडा, 7 माइनस लेमडा और 6 माइनस लेमडा, ओके। अब जो इक्वेशन हमको दी थी, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन बताया था, इक्वेशन आ गई उससे, तो हम उसमें इक्वेशन क्या होती थी? इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी? लेमडा की क्यूब माइनस के S1 लेमडा स्क्वायर प्लस के S2 लेमडा और माइनस के S3 इज इक्वल टू 0। देखो एक तो कंडीशन ये होती है कि आप S1 S2 S3 अलग अलग निकालो। S1 मतलब डायगोनल का जोड़ दो, S2 मतलब डायगोनल लेकर के माइनर निकाल लो, और S3 मतलब उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो इस मैट्रिक्स से, और तीनों पुट कर दो उसमें, इक्वेशन सीधे सीधे आ जाएगी। एक तरीका ये है जैसे आप हल करते आए इंटर में, आपने 8 माइनस ये ले लिया पूरा, या फिर इसमें वो लगाते हैं ऑपरेशन के R1 को R2 में जोड़ो, जीरो बनाओ, जितने जीरो बनाए जाएँ, ऐसे करते हैं। देखो ऑपरेशन होगा कब जाके कंडीशन बनेगी, कब जाके इक्वेशन आएगी। मैंने एक क्वेश्चन कराया, देखो ये पहले इसको ले लिया, फिर दुक्का दिया, मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसको ले लिया, फिर मैंने इसको ले लिया। ऐसे करके देखो काट पीट करके मैं सॉल्व करके लेके आया हूँ। कहाँ कहाँ दिमाग लगाओगे, फिर जाके इक्वेशन बन जाएगी आखिरकार, वो ये बन गई, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है ना, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप इसको लिख लें, सेकंड मेथड में आप लिख लें इसको बढ़िया करके। ये तो सॉल्व कर ही लेंगे, बहुत सिंपल है ना, देख लो ये तो सिंपल ही है ना। लेकिन हम निकालेंगे कैसे में से, इसमें मजा आता है। S1 S2 S3 निकाल लो, उसमें पुट कर दो, सिंपल है वो तो, सिंपल है वो तो आना ही है। तो S1 S2 निकाल लेंगे। S1 क्या है? इसका डायगोनल जोड़ देंगे। S1 डायगोनल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जितना यहाँ पर आया। S1 कितना आएगा? माइनस के 18 ही आएगा, ठीक है। माइनस के 18 आएगा। ये माइनस ऑलरेडी था, माइनस के ऑलरेडी है इसमें, तो क्या आएगा? प्लस के 18 आएगा। प्लस के क्या आएगा? प्लस के 18 आएगा। और S2 क्या आएगा? S2 क्या आएगा? 45। लेकिन प्लस का माइनस का इक्वेशन में ऑलरेडी क्या है? प्लस है इसमें, तो इसमें क्या आएगा? प्लस का ही आएगा। ऐसे ही है ना, आप निकाल सकते हैं। मैंने बताया आपको S1 S2 S3 की वैल्यू निकालो, उसमें क्या कर दो? इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। अब इसके बाद कैलकुलेटर से कर दीजिए सॉल्व। देखिए कैलकुलेटर फिर देखिए, फिर यूज़ करते हैं, एकदम एकदम करेंगे, ज़्यादा टाइम लगाएंगे। देखिए 5वें नंबर पर है, ये मोड वाला बटन दबाएंगे, मोड वाला 5वें नंबर पर इक्वेशन 5 दबा दिया। 4 पर क्या हमारी क्यूब वाली आ गई, इक्वेशन रख दो। लेमडा की क्यूब का मल्टीपल पहले रखना, क्या आएगा? 1 दबाया और इक्वल टू का निशान लगा दिया। लेमडा स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद लेमडा स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 18, माइनस दबाया, 18 दबा दिया, इक्वल टू दबा दिया, पहुँच गया, ठीक है। अब आएगी लेमडा की वैल्यू है यहाँ पर 45 है, तो 45 दबाया और इक्वल टू दबा दिया। अब डी की वैल्यू है क्या कॉन्स्टेंट में? अलग जीरो नहीं है, लेमडा के अलग जो होती है वो है नहीं, तो क्या है हमारा? जीरो रखेंगे। जीरो दबाया, इक्वल टू दबा दिया, सारी वैल्यू पुट, एक बार इक्वल टू और दबा दीजिए। देखिए x1 की क्या आई? पहले तो आई 15, नीचे वाला बटन दबाइए, फिर आई 3, फिर आई 0। देखिए 0 3 15 ये वाली आ गई। ये कितना सिंपल है, ये है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये वाला लेना, ठीक है। ना हो तो कमेंट में मुझे कमेंट करिए, मैं बताऊँगा कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये 1100 को मिलेगा लगभग, ठीक है, ओके। लालच में बता देना, ठीक है। चलिए लेमडा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता था कि हमारी आइगन वैल्यू हमने निकाली, हो गया हमारा आंसर। लेकिन हमसे बोला आइगन वेक्टर भी निकालिए। आइगन वेक्टर क्या निकाला? देखिए जो लेमडा की वैल्यू हमको दी हुई है, ये हम पुट कर देंगे किसमें पुट करेंगे? किसमें? वेरी गुड, जो हमने ये वाला निकाली मैट्रिक्स लेमडा लगा के। लेमडा जिसमें होगा उसमें तो रखेंगे वैल्यू, तो पहले लेमडा की एक वैल्यू रखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। लेमडा की 2 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लेमडा की 3 रखेंगे। पीछे जब मैंने न्यूमेरिकल कराए थे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, वेक्टर दिए होते थे, इक्वेशन वेक्टर, x1 ब्रैकेट में, फिर x2 ब्रैकेट में, x3 ब्रैकेट में। वो पूछता था हमसे लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। तो वेक्टर को कैसे रखते थे मैट्रिक्स में? वर्टिकल रखते थे। वेरी गुड, जिसने मेरी सारी वीडियो देखी उसको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए
पहले लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, हमने 0 पुट कर दिया उसमें। अब इसमें हम 0 पुट करेंगे लैम्डा की जगह, तो ये लैम्डा सब खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, 0 0 पुट कर दिया, इक्वेशन हमारे पास 0 खत्म। तो हम इक्वेशन बनाते हैं, देखो ये किसके होता है, ये एक्स के होते हैं सारे, ये किसके होते हैं, वाई के, ये किसके होते हैं, जेड के, ये x1, ये y1, ये z1, ये x2 y2 z2, ऐसे होता है। इक्वेशन निकाल लेंगे इन सब 3। लैम्डा की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आगे ऑपरेशन नहीं लगाना, 0 को ही सॉल्व कर लो बस, उसके बाद इक्वेशन बना दो। तो ये तो 0 खत्म, तो 8x1 माइनस के 6x2 और प्लस के 2x3, ऐसे इसका निकाल लो, x1 इसका भी निकाल लो। आया समझ में, तीनों इक्वेशन आ गई। इनमें से 2 को सोल्व करके हमको आइगन वेक्टर निकालना है, वो भी x का। हमने एक वैल्यू यूज करी है तो एक ही वेक्टर आएगा, मतलब एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी हमारे पास। वो निकालने कितनी है हमारे पास, 3, क्योंकि 3/3 की हमारा काम चल रहा है इस वक्त, ठीक है। तो इनमें से कोई सी भी यूज कर ली जो आपका मन करे। चलिए हम पहली 2 यूज करते हैं, पहली 2 करनी कैसे इस्तेमाल है, देखिए वेक्टर कैसे निकालते हैं। वेक्टर इन 2 को हम यूज करते हैं, इन 2 को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किसके क्या है वेरिएबल, x1 है, x2 है, x3 है। अच्छा ये x बाई जेड मैंने बता दिया आपको, लेकिन हमने क्या माना, x1 x2 x3 मान लिया, ठीक है। बात एक ही है, x1 x2 x3 मान लिया हमने, ठीक है। चलिए तो हम ऊपर लिख देंगे x1 x2 x3 लिख दिया। इसके नीचे हम लगाएंगे डिटर्मिनेंट, कोमा है बीच में, कोमा सबको अलग अलग निकालेंगे, एलिमेंट निकालने हम, ठीक है। ओके, अब नीचे कैसे लेना, नीचे कैसे लेना है, पहले बात किसकी चल रही है, x1 की बात चल रही है। तो x1 की बात चल रही है इन दोनों किस्म में, तो इन दोनों का x1 छुपा देंगे, इन दोनों का x1 दुका देंगे, ये वाला पूरा दुका दीजिए, x1 वाला पार्ट पूरा दुका दीजिए। अब ये बचा, ये 4 चीज़ें बची, ठीक है। अब क्या करना है, हमें आगे की ओर भागना है, आगे का खत्म होगा तभी पीछे आएंगे, ठीक है। कैसे, अब ये समझ में आएगा। तो इसको हमने x1 की बात चली, इसको दुका दिया। अब बचा क्या, माइनस के 6 प्लस के 7 और 2 और क्या बचा, माइनस के 4, ऐसे लिख देंगे। माइनस के 6 नीचे वाली लाइन में 7, ऐसे देखिए, माइनस के 6 7 और क्या बचा 2 और माइनस के 4, 2 और माइनस के 4 आ गया, ठीक है। अभी भी अब किसका नंबर आ गया, x2 का, x2 दुकाएंगे, x2 दोनों को दुबका देंगे तो क्या बचेगा 8 माइनस के 6 और क्या बचेगा 2 और माइनस के 4, तो क्या लिखोगे 8 अपॉन माइनस के 6, 8 मतलब 8 और इसके नीचे माइनस के 6, नहीं x2 का नंबर आ रहा है, इसके आगे भागेंगे, पहले आगे वाला लिखेंगे, इसको दुबका दिया। अभी इसके आगे जगह है ना, तो पहले इसको यूज करेंगे, 2 माइनस 4, तो पहले लिखेंगे 2 माइनस 4। अब आगे कुछ नहीं बचा, अब पीछे को आ जाएंगे, क्या बचा 8 माइनस के 6। आया समझ में, नंबर किससे आ गया, x3 का, x3 वाला दुबका लो, x3 दुबका दिया। अब बचा क्या, ये दोनों बचे, चलो x3 दुबका लिया, इसके आगे चलो, पहले आगे वाला लेके आएंगे, आगे है क्या, नहीं है, पीछे आ जाओ, ठीक है, नए आ गए। फिर अब यहाँ से चालू होगा, 8 माइनस 6 8 माइनस 6 माइनस के 6 प्लस के 7 माइनस के 6 प्लस के 7। आया समझ में, जितना सिंपल मैं समझा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लो, शायद ही को समझा है। तो दोस्तों में शेयर करो भैया, ठीक है, मेरी मेहनत कामयाब करवाओ यार। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो करना आता है, इसकी मल्टीप्लाई करो, उसमें से घटा दो, इसकी मल्टीप्लाई करो, घटा दो, इसकी मल्टीप्लाई करो, उसको घटा दो, वेरी गुड, ये आएगा। इन दोनों को सॉल्व करना है तीनों को, तो क्या आएगा x1 अपॉन ये इतना। कॉमन अगर कुछ आ रहा है तो लो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, छोटे से छोटा भी कॉमन आ रहा है तो लो। इस पूरे में से 10 कॉमन आ सकता है, 10 कॉमन हमने ले लिया। अब अंदर जो बचा उसकी वैल्यू है, बस उसकी वैल्यू है, सब में से कॉमन आ रहा तो ले लो, अगर 2 भी आ रहा तो भी लो। तो क्या बचा नीचे, x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 2 x3 अपॉन 3, ये हमारा वेक्टर 1 आ गया। वेक्टर 1 मतलब वर्टिकल लाइन आ गई, ये देखिए कैपिटल X1 हमने मान लिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये वाला हमारा एक वेक्टर गया, मतलब जो मैट्रिक्स हमको चाहिए, आइगन वेक्टर मैट्रिक्स चाहिए, उसकी एक लाइन आ गई। आया समझ में, नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। अब हमको निकालनी है x2, कैपिटल x2 मतलब दूसरी लाइन, फिर निकालेंगे तीसरी लाइन, और तीनों को हम मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, वो हमारा क्या होगा आंसर। तो लैम्डा की पहली वैल्यू रखी हमने, तो हमारे पास ये आ गया। अब लैम्डा दूसरी वैल्यू रखेंगे, 3 वैल्यू उसमें पुट करेंगे इसमें, तो 8 माइनस 3 7 माइनस 3 3 माइनस 3, इन डायगोनल को सॉल्व कर लेंगे बस। उसके बाद क्या मान लेंगे, 3 इक्वेशन मान लोगे, 3 इक्वेशन आ जाएंगी, वेरी गुड। 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे इसी तरह से, x1 x2 x3 मानिए, ठीक है, x1 x2 3 मानिए, वही x1 दबाइए, आगे वाले लिख दीजिए, x2 दबाइए, पहले ये लिखिए, फिर ये वाला लिखिए, फिर x3 दबाइए, फिर ये वाला लिखिए, फिर ये वाला लिखिए, ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, तो उससे भी x2 आ जाएगी। फिर लैम्डा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 15, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे। तो देखिए क्या आएगी, x1 वेक्टर तो आ गया 1 2 2, x2 वेक्टर क्या आएगा 2 1 1, यानी x1 के नीचे क्या आएगा 2 आएगा अगले वाले में, ऐसे x3 का क्या आएगा ये। अब देखिए 3 आ गए, 1 2 3 वेक्टर आ गए, तीनों को मैट्रिक्स में पुट कर दिया हमने। हैंस आइगन वेक्टर इज मॉडुलस मैट्रिक्स, देखिए 1 2 2 1 2 2 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2, आगे समझ, ये हमारा क्या होगा आइगन वेक्टर। जितना सिंपल भाषा में मैंने समझाया शायद ही को समझाया। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कौन सा चैनल, आदर्श स्वयंसेवक चैनल। कौन सा चैनल, आदर्श स्वयंसेवक चैनल। विश्वास दिया करो, विश्वास मत तोड़ा करो। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो, शंकाओं के सागर हम तर जाएंगे, वसुंधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।